हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानक स्वागत जनाऊँगी लेट्स गेन एजुकेशन को। तो चलतु आज आम पढ़ा भाषार बोधगम्यता ओडिया पेडागोजी आम पढ़ा कौन ना भाषार बोधगम्यता जोटा कि आमर मूल्यायन जोटा कहते भाषा शिक्षण मूल्यायन जो अच्छी कौन ना भाषार बोधगम्यता और दक्षता निरूपण जमीक कथन श्रवण पठन लिखन विभिन्न प्रणाली विभिन्न परीक्षणर प्रणाली आउ कौन ना परीक्षणर और प्रतिकारात्मक व्यवस्था पढ़ा। तो प्रथम देखु कौन रही ना भाषार बोधगम्यता और दक्षता निरूपण जमीक कथन श्रवण पठन लिखनर विभिन्न परीक्षण प्रणाली कौन रही देखु मूल्यायन शिक्षादानर एक गुरुत्वपूर्ण विभाग मूल्यायन कौन हो ना मूल्यायन होउची आम शिक्षादानर एक इम्पोर्टाट गोटे पार्ट रोचे जोटा कि गुरुत्वपूर्ण विभाग। तो भाषा शिक्षण फल पिलाटी की शिक्षण उपलब्धि हासिल करिछि ताहा मूल्यायन माध्यम जानी हुए। तो शिक्षार्थीर शिक्षण स्तर बा दक्षतार निर्धारणमूलक जरिया कराए। तापर कौन ना मूल्यायन लक्ष्याभिभित्तिक हेबा आवश्यक कारण शिक्षक कौन और कौन मूल्यायन करेंगे ताहा पूर्वरु स्थिर करेंगे और ताहा अनुसार प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तो तापर कौन रोचे ना शिक्षण होउची गोटे प्रक्रिया जो थे शिक्षणर लक्ष्य और शिक्षणर अनुभूति परी मूल्यायन मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग शिक्षणर मूल्यायन मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग। तो शिक्षण गोटे धारावाहिक प्रक्रिया यह शिक्षणर गुणात्मक मान बजाय रखिबारे साहाय्य करे। तापर कौन आसी ना मातृभाषा शिक्षण रे विभिन्न उद्देश्य थाए। तो सही उद्देश्य को आखि आगे रखी शिक्षक कौन करती ना शिक्षादान करती। तो पिला से केते दूर सफल है ताहा जानिबा ताहार केउठारे दुर्बलता रहिला ताहा मध्य जानिबा कौन ना आम मूल्यायन रु जानी हुए। तापर कौन आसी ना पिलार दुर्बलता चिन्हट मूल्यायन ही हुए। गोटे पिलार कौन सब दुर्बलता रही केवल मूल्यायन रु ही जानी हुए। तो फल से दुर्बलता को दूर करी पिलार दक्षता वृद्धि पाई शिक्षक कौन करती ना चेष्टा करती बारंबार प्रयास करती। तो पिलार दक्षता वृद्धि को मूल्यांकन कले तो शिक्षार्थी कौन करेंगे ना आगो को बढ़िबा तांकर संभव हेबो। तापर कौन आसी ना मूल्यायनर नंबर बा ग्रेड भित्तिक तो सीमाबद्ध न होई पाठ्यक्रमर उद्देश्य आधारित हेबा उचित। तापर कौन आसला ना मातृभाषा शिक्षादान की दक्षता प्रदान करिथाए कौन ना भावर आदान प्रदान पाई भाषा कौन करथाए ना समर्थ हेबा आउ बोध ज्ञानर विकास पाई संभावना सृष्टि करिबा। तापर संकेत द्वारा व्यक्त करिबा तथ्य को मने पकाई क्रम अनुसार अभिव्यक्त करिबा शब्द ज्ञान वृद्धि करिबा तापर शुद्ध भाषा प्रयोग करिबा। तापर कौन करबा ना जातीय पाठ्यक्रम 2005 जोटा कि NCA 5 अनुसार मूल्यायनर केते गुड़िए धारणा दि जाइछि। तो से गुड़िक बारंबार परीक्षा करबा उचित नुहे। तापर कौन करिया ना नियमित कार्यविधि और अभ्यास कार्य माध्यम शिक्षणर मूल्य निर्धारण करी हुए। तापर कौन ना पाठ्यपुस्तकर अभ्यास कार्य जहाँ कार्यभित्तिक ताहा जदि शिक्षार्थी नियमित करुताए तो सेथिरु तार मूल्यांकन करा जाई पारिबो। तापर कौन आसला ना मूल्यांकन पाई प्रश्न सबु बेले पाठ्यपुस्तकर प्रश्न होई न पारे। तो पाठ्यक्रम बा प्रसंगर उद्देश्य निर्धारित एवं प्रयोग आधारित नूतन प्रश्न करा जाई मूल्यांकन करा जाई पारिबो। तापर कौन आसी ना शिक्षण समय रे पिलाटी जेउ अनुभूति लाभ करे तार मूल्यांकन आवश्यक। तापर कौन ना स्व मूल्यांकन को मध्य उत्साहित करा जाई परिबो केमती ना स्व मूल्यांकन फल शिक्षार्थीर आत्मविश्वास बढ़े। तो मन करा जाऊ गोटे कवितार केतेक पद मन रखिबाकू शिक्षार्थी को कहा जायछि। तो पिला ताहा मन रखी निजे निजे मन पकाई पारिबो अभ्यास प्रश्नर उत्तर निजे देई निजको मूल्यांकन करि पारिबो। तापर कौन ना सांगसाथी बा अन्य पिलांक सहाय्य से निजको मूल्यांकन करि पारिबो। तापर कौन आउछि देखंतु ना मूल्यांकनर उद्देश्य कौन देखंतु शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता आग्रह पूर्व अभिज्ञता को जानी पारिबा
आउ कौन ना शिक्षण फल शिक्षार्थी माने कौन उपलब्धि करिसेंती और आउ कौन उपलब्धि करिवे ताहा जानिबा। तापरे कौन आसी थर्ड पॉइंट देखंतु मूल्यांकन विभिन्न प्रकारर हेले मध्य निर्दिष्ट श्रेणीर बा निर्दिष्ट शिक्षार्थी पाई निर्दिष्ट कौशल स्थिर करिबा। जेमती एग्जांपल कौन ना प्रथम श्रेणी रु पिलाटी पाई 50% मौखिक और 50% लिखित परीक्षा कला बेले द्वितीय श्रेणी बा तृतीय श्रेणी की आमे केतेक मौखिक बा लिखित परीक्षा करिबा ताहा ठीक करिबा। तापरे कौन आसी ना जहाँ श्रेणी रे शिक्षादान करागला शिक्षक जहाँ उपस्थापना कले पिलाटी केते दूर बुझी पारिला ताहा जानिबा। तापरे कौन ना शिक्षार्थी माने कौन शिखिले ताहा निर्णय करिबा। आउ कौन ना भाषा शिक्षणर अनेक गुड़िए उद्देश्य थाए गोटे प्रसंग रे कौन ना सबू उद्देश्य न थाए। आउ कौन ना निर्धारित विषय रे थिबा उद्देश्य गुड़ी को केते दूर बुझिला ताहा जानिबा। आउ कौन ना शिक्षार्थी निजर मनर भाव को किपरि अन्य निकट रे प्रकाश करुची और अन्यर भाव को किपरि ग्रहण करुची ताहा मध्य जानिबे। तापर कौन करिवे ना शुणिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा आदि कार्य केते दूर सफल होईची से सब मध्य जानिबा। तापर कौन आसी ना शिक्षार्थीर बोध ज्ञान आहरण कौशल केमती श्रवण और पठन और भाव प्रकाशन कौशल जेमती कि कथन लिखन आदि जानिबा। तापर कौन रोची ना शिक्षण फल शिक्षार्थीर ज्ञान तथ्य और सूचना केते वृद्धि पाइला ताहा मध्य जानिबा। तापर कौन ना मूल्यांकनर कौशल कौन ना मूल्यांकनर विभिन्न कौशल अछि तो सेति मध्यरु दुईटी धारा कौन प्रधान धारा गोटे होची मौखिक धारा और द्वितीयटी होची लिखित धारा। तो मौखिक धारा कौन ना मौखिक धारा रे परीक्षार्थी मानकु प्रश्नपत्र दिया जाए नहीं। तो परीक्षक कौन करती ना निजे गोटे प्रश्नपत्र प्रस्तुत करी रखि थांती। तो परीक्षार्थी मानकु प्रश्न पचारि मूल्यांकन करांती। तापर कौन आसला ना मौखिक धारार उपयोगिता एथरे कौन रोची ना मौखिक धारा रे शिक्षार्थी मानकर भाव विनिमय दक्षतार विकास साधन हुए। तो साक्षात्कार जनित भय दूर हुए। कौनसी अपरिचित व्यक्ति प्रश्न पचारिले बा प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे प्रश्न पचारिले परीक्षार्थी डरी जाए नहीं। आउ कौन ना भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि घटे। आउ कौन ना शिक्षार्थीर बोध मानसिक गणना दक्षता पढ़िबार शैली उच्चारण ज्ञान यथार्थ विषय वस्तुर परिप्रकाश एवं कथा कहिबार चातुर्य आदिर विकास घटी थाए। आउ कौन ना लिखित परीक्षा मनरे जेपरी भय सृष्टि करे जेतिकी चाप परीक्षार्थी उपरे पड़े मौखिक परीक्षा रे ताहा हुए नहीं। तापर कौन आसला ना मौखिक परीक्षा रे परीक्षकक व्यक्तित्व एथरे कौन अछि ना मौखिक परीक्षा रे परीक्षकक सरल और पिलामानक सह मिसिमिशि करिबा प्रकृतिर हेबे। आउ कौन करिवे ना परीक्षक अत्यंत गंभीर हेबे नहीं। तो साधारण शिक्षक परी आचरण करिवे। तापरे कौन ना परीक्षार्थी को प्रश्न पचारिले जदि से न बुझी पारे तो परीक्षक कौन करिवे ना प्रश्नटी को बुझाई देवे। आउ कौन करिवे ना परीक्षार्थी मनरे कौनसी भय सृष्टि करिवे नहीं। आउ कौन ना परीक्षार्थी मानक प्रति अश्रद्धा असूया बा प्रतिशोध परायण भाव पोषण करिवे नहीं। आउ कौन ना सरल बोधगम्य भाषा रे प्रश्न पचारिवे। तापर कौन आसला ना मौखिक मूल्यांकन कौन रही ना मौखिक परीक्षार आवश्यकता रही। सेतिपाई देखो तो परीक्षार्थी को प्रश्न पचारिले जदि पिला न बुझी पारे तो परीक्षक कौन करिवे ना प्रश्नटी को आउ थरे बुझाई देबे। देन कौन ना परीक्षार्थी मनरे कौनसी भय सृष्टि करिवे नहीं। देन रही कौन ना परीक्षार्थी मानक प्रति अश्रद्धा असूया बा प्रतिशोध परायण भाव पोषण करिवे नहीं। देन कौन ना सरल और बोधगम्य भाषा रे प्रश्न पचारिवे। आउ कौन ना मौखिक मूल्यांकन कौन ना मौखिक परीक्षार आवश्यकता रही। तो सेतिपाई मौखिक परीक्षा उपरे गुरुत्व दिया जाउची। मातृभाषा रे मौखिक परीक्षार मूल्यांकन विषय मातृभाषा देखंतु कौन रही ना श्रेणी प्रथम रे कौन ना पूर्ण संख्या 100 रही बेले
लिखित रहिबो कौन लिखितर 50 नंबर रहिबो और मौखिक 50। तो द्वितीय श्रेणी सेमती पूर्ण संख्या 100 मार्क रथिला बेले तार लिखित 60 रहिले मौखिक तार 40 रहिबो। तृतीय श्रेणी सेमती 70 तार लिखित रहिला बेले मौखिक मध्य 30। चतुर्थ श्रेणी सेमती 80 तार थिला बेले लिखित थिला बेले 80 मार्क तो 20 मार्क से मौखिक देबे। सेमती पंचम मध्य 80 मार्क 80 लिखित परीक्षा देला बेले से माने 20 मार्क मौखिक देबे। आउ जो रहिला षष्ठ सप्तम एमाने कौन करेंगे ना 90 मार्क लिखित प्रश्न देला बेले 10 मार्क जमा मौखिक प्रश्नर उत्तर देबे। देन कौन रहिला ना मातृभाषार मूल्यांक विभाजन रु जना जाए जे प्रथम श्रेणी पिला 50% मौखिक देउथिबा बेले तो सप्तम श्रेणी कौन करे ना 10% मौखिक परीक्षा देउची। तो लिखित धारा कौन रोची देखंतु तो मौखिक धारा रे कौन हम ना परीक्षक और परीक्षार्थी ए दुहिंक भितर परीक्षा सीमित थाए लिखित धारा रे। तो जहाँ मूल्यांकन करा जाए ताकू खाता रे पंजीकरण करा जाए। तापरे कौन ना लिखित धारा मौखिक धारा ठारू भिन्न होता है। देन कौन रही ना लिखित धारा रे प्रति पिला को प्रश्नपत्र जोगाई दिया हुए। देन कौन हुए ना परीक्षार्थी उत्तर अलग खातार किंबा प्रश्न संलग्न उत्तर खातार करिथाए। देन कौन रही ना परीक्षार्थी माने काहाठारू साहाय्य न पाइबा भली निरापद दूरत्व रखी परीक्षार्थी स्थान निरूपण करा जाए थाए। देन कौन हुए आवश्यक स्थले निर्धारित समय प्राय 15 मिनिट आगरू ही प्रश्न दि जाए। देन कौन हुए ना पिलाटी प्रश्न बुझी न पारिले परीक्षक कौन करती ना प्रश्नटी को बुझाई दियंती। देन कौन रोची ना परीक्षार प्रश्न देखंतु परीक्षार प्रश्न गुड़िक प्रांजल भाव में मुद्रित होगा आवश्यक जमती कि बड़ बड़ 14 पॉइंट अक्षर रे छपा जीव। देन कौन रही ना प्रश्न पत्र रे प्रश्नर व्यवस्था किपरि तापरे देखंतु कौन जानिबा ना आमर जो प्रश्न क्वेश्चन जो रोची तार क्वेश्चन ने आमर केउ प्रकार प्रश्नर व्यवस्था रही देखंतु उत्तर परिमाण दृष्टि प्रश्न होउची 4 प्रकारर। गोटे होउची दीर्घ उत्तरमूलक जहाँ को आम इंग्लीश रे लॉन्ग आंसर टाइप कहूचे। देन रहिला कौन सेकेंड कौन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक आमर कौन रोची ना संक्षिप्त उत्तरमूलक जोटा कि शॉर्ट आंसर टाइप जो थे आमको अल्प किछि उत्तर लिखिकी आमको ताको सारिया को अच्छी। तापर कौन ना अति संक्षिप्त उत्तरमूलक जोटा कि भेरी शॉर्ट आंसर टाइप। देन फोर्थ रे कौन रोची ना वस्तुनिष्ठ उत्तरमूलक जोटा कि आमर ऑब्जेक्टिव टाइप रोचे ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप लिखित केवल गोटे वार्ड रे ही आमको दबाकू पड़िबो। तो लिखित परीक्षा छात्र छात्री मानक बोध शक्ति आउ जुक्ति शक्ति चिंता शक्ति और सृजनी शक्ति परिमाप करा जाई पारे। देन कौन रही ना लिखित परीक्षा रे अनेक त्रुटि मध्य देखा जाए। कौन कौन ना लिखित परीक्षा रे प्रश्नपत्रर उद्दिष्ट प्रश्नर विधिवत सूत्र न थाए फल यार वैधता विश्वासता सठिक मूल्यांकन बाधा प्राप्त हुए। देन कौन देन देखंतु कौन अच्छी देन अच्छी एग्जांपल देखंतु कौन ना साहित्य बही रे 10टी विषय थिले कौन हम ना साधारण 2टी विषय ही प्रश्न आसीबो। हुए तो कौन सी परीक्षार्थी से 2टी व्यतीत अन्य प्रसंग गुड़िक पढ़ी थाई पारे तो सही क्षेत्र रे कौन हम ना सही क्षेत्र रे मूल्यांकन ठीक हेबो नहीं। तो केउ प्रसंग कौन हम ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आसीबो आउ केउ प्रसंग संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न आसीबो आउ केउथिरु वस्तुनिष्ठ प्रश्न आसीबो। तो सही भली व्यवस्था न थाए तो फल रे परीक्षार्थी कौन हुए असुविधा रे पड़े। तो एथिरे अभिनिष्ठता दोष देखा जाई पारे। तो प्रश्नकर्ता को जो प्रसंग भल लगे से सेथिरु कौन करे ना प्रश्न पचारि थांती। तो प्रश्न गुड़िकर लक्ष्य कौन हुए ना विषय भित्तिक न होई तथ्यर स्मरण उपरे पर्यवसित होगा आवश्यक। देन कौन रही ना परीक्षक दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मूल्यांकन कला बेले से ठीक भाव में विचार करी मूल्यांकन करि नथांती। तो तांकर मानसिक स्थिति मूल्यांकन समय रे तांकर इच्छा शक्ति प्रयोग पूर्वक मूल्यांकन करती। देन कौन ना असाधु उपाय रोकिबा पाई कौन हुए ना समांतराल प्रश्नपत्र 2 बा 3 बा 4 सेट करा जायछि। तो विचार कले गोटे सेट रे समांतराल आउ गोटे सेट
सर्वतः भावे समान नुहे फल गोटे गोटे सेट्र प्रश्न पाई पिलामाने आशानुरूप नंबर रखुवा बेले अन्य सेट्र पिलामाने आशानुरूप नंबर रखी न थांती। देन कौन रही ना मूल्यांकन को दुई भाग में विभक्त करा जाए केमिति ना गठनमूलक मूल्यांकन और द्वितीय सामग्रिक मूल्यांकन। तो गोटे शिक्षा वर्ष को दुई भाग में विभक्त करा जाए केमिति ना प्रथम 6 मास और द्वितीय 6 मास। देन कौन रही ना प्रथम 6 मास भितर केतोटी कौन हुए ना आमर जी गोटे 6 मंथ जो रोची ता भितर आमर केतोटी गठनमूलक मूल्यांकन करा जाए जोटा कि आम फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा कहूचे। तो शेष अर्थात 6 मास शेष तो सामग्रिक मूल्यांकन जोटा कि आम सामासिक परीक्षा करा जाए जोटा कि गोटे वर्षर 6 मास रे थरे जो परीक्षा हुए गोटे वर्ष रे 2 थर एग्जाम हुए। फास्ट जो एग्जाम हुए 6 मंथ पर तो सेटा आमर कौन कह जाए ना आमर सामासिक परीक्षा कह जाए सेटा आमर सामासिक परीक्षा हुए। तो द्वितीय 6 मास मध्य कौन हुए ना केतोटी गठनमूलक मूल्यांकन करा जाए तापर पर सामाजिक परीक्षा पर तापले मंथली जो टेस्ट हुए से केतोटी गठनमूलक मूल्यांकन करा जाए से जो आमर मंथली जो एग्जाम हुए सेटा को आम गठनमूलक मूल्यांकन कही था बा फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कही था। और वर्ष शेष जोड़ा आमर द्वितीय सामग्रिक मूल्यांकन करा जाए ताकू आम कौन कहती फाइनल एग्जाम जोड़ा कहती जोड़ा कि वार्षिक परीक्षा। तो प्रति परीक्षण पाई प्रसंग वर्ष आरंभ स्थिर करा जाए प्रति पिला अभिभावक और शिक्षकों को कौन करा जाए ना जणाई दिया जाए। देन कौन हुए ना नंबर विभाजन मध्य जणाई दिया जाए। देन कौन रही ना केउं गठन मूलरू केते मूल्यर प्रश्न सामग्रिक मूल्यांकन रे रहिबो ताहा मध्य स्थिर करा जाए। देन कौन रही देखंतु देन रही फल समस्ते कौन करती ना वर्ष आरंभ सचेतन रहती आउ सबू परीक्षार मूल्यांकन को मिसाई साधारण मूल्यांक बा ग्रेड दि जाए। देन कौन रही ना गठनमूलक परीक्षणर केतोटी धारा जेमती प्रवीणता परीक्षण उपलब्धि परीक्षण समन्वयी दक्षतार मूल्यांकन आउ कौन रही ना पोर्टफोलियो मूल्यांकन आउ एकक परीक्षण। तो चलतु देखा ये सब कौन कौन फास्ट देखते कौन रही ना फास्ट पॉइंट रे हमर अछि एकक परीक्षण। तो एकक परीक्षण टी कौन तो देखंतु एकक परीक्षण पाई वर्षर निर्दिष्ट समय न थाए जो हमर एकक परीक्षण हुए सेटा हमर वर्षर कोनोसी निर्दिष्ट समय न थाए। यहाँ को कौन करा जाए ना दैनंदिन कार्य दिवस रे जेकोसी समय रे आमर ये जो एकक परीक्षण टी करा जाय थाए। देन कौन ना शिक्षार्थीर शिक्षण अभिज्ञता को विचार को नहीं करा जाय थाए जो आमर शिक्षार्थीर जो शिक्षण अभिज्ञता अच्छी ताकू आमको विचार को नहीं करा जाए। देन कौन ना शिक्षक फलाफल को विचार करी शिक्षार्थी शिक्षण द्वारा केतेक परिपृष्ट होईची बा केते दुर्बल होईची से सबू जानी पारे। देन कौन ना शिक्षक दुर्बलता को दूर करने को स्वतंत्र व्यवस्था करेंगे। देन कौन ना एकक परीक्षण पाई शिक्षकों का भूमिका कौन देखंतु एकक परीक्षण रे निर्दिष्ट उद्देश्य प्रतिफलित होगा आवश्यक। तापर कौन ना शिक्षार्थी माने कौन शिखिचंती और कौन उत्तर दे पारिबे ताहा मध्य चिंता करती। देन कौन रोची ना उपयुक्त और अर्थपूर्ण कार्य उपरे सूचना देवा आवश्यक। देखंतु प्रश्न गुड़िक एपरी हेबा उचित जे शिक्षार्थी माने कौन जानिछंती ताहा शिक्षक जानिबे। देन कौन रही ना मूल्यांकन पाई अन्य शिक्षक मानक सहमति रे प्रणाली और साधना ठीक करिवे। देन कौन ना शिक्षार्थी मानक सेमानक शिक्षणर प्रदर्शन पाई बहुविध पंथा प्रदान करिबा उचित। देन कौन ना प्रश्नपत्रटी एपरी प्रस्तुत होइथिबो जेउंथिरे सबु प्रकारर प्रश्न थिबो। आउ कौन ना समय परिमाण मूल्यांक परिमाण प्रश्न संख्या स्थिर करा जिवो। देन कौन रही ना प्रश्नपत्र प्रस्तुति पूर्वरु शिक्षक एक त्रिपति प्रस्तुत करिवे और प्रश्नर उत्तर मध्य ठीक करिवे। देन देखंतु कौन रही ना सामग्रिक मूल्यांकन। देखंतु सामग्रिक मूल्यांकन दुईटी करा जाए जेमती कि मु कहितली प्रथमे जोड़ा सामासिक परीक्षा और द्वितीयटी होची वार्षिक परीक्षा।
जो प्रथम सामग्रिक मूल्यांकन जोटा सेटा हमर कौन कह जाए ना सामासिक परीक्षा ताकू कहती आ द्वितीय सामग्रिक मूल्यांकन जोटा आमर वार्षिक परीक्षा कह जाए। देन कौन ना सामग्रिक मूल्यांकन द्वारा शिक्षक समस्त दक्षतार विकास और परीक्षार्थीर पारंगम को विचार को नहीं थांती। तापरे कौन ना मातृभाषार शिक्षणर उद्देश्य कौन देखु मातृभाषा शिक्षणर उद्देश्य हूँ ज्ञानात्मक उद्देश्य जोटा कि आमर नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। देन रोचे बोधात्मक उद्देश्य जोटा कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव। देन रोचे कौन ना अभिव्यक्तिमूलक उद्देश्य जोटा कि एक्सप्रेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स बुझेगा। देन कौन ना ज्ञानात्मक उद्देश्यमूलक प्रश्न देखु एते कौन ना शिक्षार्थी कौन प्रसंग पढ़ा बेले जो नूतन ज्ञान तथ्य सूचना पाई थाए ताहार आकलन करा जाए। तो यह कौन हुए ना यह सर्वदा पाठ्यपुस्तक और प्रसंग भित्तिक। तो यार प्रश्न गुड़िक कौन होता है ना दीर्घ उत्तरमूलक आ संक्षिप्त उत्तरमूलक और निर्दिष्ट उत्तरमूलक होता है। देन कौन ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न कौन एग्जाम्पल कौन ना दलपति पद तुमको साजे कवितार सार कथा लिख। तो यह सब हूँ कौन ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर बुझेगा। आपको आम लिखा लंबा करके लिखा पड़ो। तो संक्षिप्त उत्तरमूलक कौन ना आमर कपत दल की असुविधा पड़ता तुमको अल्प किसी लिखा पड़ो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तापर कौन रही ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न जोटा कि आमर वस्तुनिष्ठ एग्जाम्पल कौन ना आदर रस। तो यार गद्य रूप कौन आपको आम गद्य रूप में किपर लिखा। तो यहाँ कौन ना यहाँ हूँ आमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न प्रकार। तापर कौन ना बोधगम्यता उद्देश्यमूलक प्रश्न किपरि देखंतु पठित विषय वस्तुटी को शिक्षार्थी केते बुझी पारिछि केते दूर बुझी पारिछि ताहा जानिबा पाई कौन हुए ना ना यही प्रकारर प्रश्न करा जाए। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न केमती ना एग्जाम्पल बंडा स्त्री लोक माने खूब परिश्रमी बोली किपरि जना पड़े। तापर कौन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न किपरि जेमती एग्जाम्पल सरल भाषा रे बुझाई लेख जेमती जनकर सुखरे समस्तंकर सुख नुहे। देन आमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक कौन ना बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि दिया जाइथिबा शब्द को गोटे जोड़ी शब्द रे परिणत कर जेमती कि जानी डैश भात घर जातरा कतरा। एटा कौन तो आंसर गोटे लिखा पड़ो ना। तापर कौन ना अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न देखंतु तो शिक्षार्थी जो शब्द रूढ़ी प्रवचन आदि पाठ रे शिखिछि से सबको वाक्य रे व्यवहार करि पारुछि कि नहीं जानिबा पाई कौन करा जाए ना यही अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न जो पचरा जाई थाए। कौन अच्छी ना तार दीर्घमूलक प्रश्न केमतिका ना काल्भेरिया मातृत्वर आनंद पाउथिला किपरि। तो यहाँ आम लिखा पड़ो लंग टाइप। तो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न कौन एग्जाम्पल देख पवन यार तीनोटी प्रतिशब्द लिखि सेगुड़ी को पृथक पृथक वाक्य रे व्यवहार कर। यहाँ हूँ आमर कौन ना संक्षिप्तमूलक प्रश्न। देन कौन रही ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न एग्जाम्पल कौन ना चिन्ह शब्द रु आउ गोटे शब्द हो पारे निश्चिन्ह सेहीपरि कपट शब्द रु हो पारुथबा आउ गोटे शब्द लेख बुझेला। देन कौन रही ना आमर रही प्रश्नपत्र प्रस्तुति समय रे शिक्षकंकर सतर्कता कौन देखंतु प्रश्नपत्र प्रस्तुति अत्यंत जटिल कार्य। तो सबु दिग को ध्यान दे प्रश्नपत्र प्रस्तुति करा जाए। तो दीर्घ उत्तरमूलक कौन ना मूल्यांक एवं निर्धारित समय को विचार को नहीं उत्तरटी केते शब्द रे लिखिबाकू हेबो ताहार प्रश्नकर्ता कौन हुए ना स्थिर करिवे। तो ऊपर श्रेणी रे 100 रु 150 शब्द भितर आउ निम्न श्रेणी रे 30 रु 50 शब्द मध्य उत्तर देबाकू निर्देश देबे। देन संक्षिप्त उत्तरमूलक केमती ना देखंतु संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न किपरि ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उपरे श्रेणी रे प्राय 50 शब्द मध्य एवं प्राथमिक स्तर रे 20 रु 30 शब्द मध्य लिखिबाकू दिया जाए। कौन हुए तापरे ना निर्दिष्ट उत्तरमूलक बा वस्तुनिष्ठ जो रही आमर यही प्रकारर प्रश्नर उत्तर गोटे शब्द रे बा गोटे वाक्य रे
ଲେଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଓଭରଅଲ୍ ଚଏସ୍ ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣମୂଳକ ଏବଂ 5ଟିରୁ 4ଟି ବା 3ଟିରୁ 2ଟି ଏବଂ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଚଏସ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିବଦଳମୂଳକ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା କିମ୍ବା ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେପରି ସମାନ ରହେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ କୌଣସି ଚଏସ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସତର୍କ ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଦେନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯେଉଁଟାକି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରରେ ନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ମୁଁ ଖାଏ କୁଞ୍ଜରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଶେ, ମନ୍ଦିର ହେବ ନା ପର୍ବତ ହେବ ନା ନଗର ହେବ। ତ ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମେଳକ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଳକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଚିଂ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହା ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ଥବିର ଗୁମ୍ଫା ଏପଟେ ସବୁ ଅଛି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇଥିବ, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ବାଛିକି ଲେଖ। ତ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଓତପ୍ରୋତ, 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 ଓତପ୍ରୋତ। ତ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆମର ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ କ'ଣ ନା ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମାଆଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଈ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ତ ମାଆଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଉସୀ କହନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ ଠିକ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ନା ରିଆରେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ରିଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କବିତା ଆକାରରେ ସଜାଇ ଲେଖ ଯେମିତିକି ଭଁର ଧାଇଁ ଆସେ ବଣା ହୋଇ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ଟାଇପ୍। ତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ନଦୀ, ନଈ, ଅରଣ୍ୟ, ସରିତ। ତ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅରଣ୍ୟ, ତ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କି ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଯେମିତିକି ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ହୁଏ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସେହିପରି ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ କ'ଣ ହେବ ଯେମିତି ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ତା'ର ଫଳାଫଳକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି କ'ଣ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଷୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଦେନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ହୁଏ। ଦେନ୍ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଜିତ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ମିଳେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ପାରଙ୍ଗମତା ଜାଣିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ମତାମତ ସହ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନର ପରିପୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାଷାଗତ ଶିକ୍ଷଣରେ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣି ହୁଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି ହୁଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତ ଦାୟୀ ଜଣାଯାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ
शिक्षार्थी सामर्थ्य कौन हुए ना वृद्धि पाए। देन कौन रही देखु देन रही आमर कौन ना परीक्षण और प्रतिकारात्मक व्यवस्था। देखु शिक्षक मूल्यांकन फलू प्रतिपुष्टि जोटा कि आमर फीडबैक कौन तो संग्रह करी तदानुजाई आवश्यक प्रतिकार व्यवस्था करेंगे। जमीक शिक्षार्थी सामर्थ्य केते सही अनुसार उद्देश्य निर्दिष्ट करा जाए। देन कौन ना निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल करने निमंते योजना करने को हुए। जमीक एग्जाम्पल कौन ना मन कर जाऊ गोटे पिलार अक्षर भल होना तो सही क्षेत्र में कौन करेंगे ना बुझिया हेब जे पिलाटी लिखन दक्षतार अभाव अच्छी। देन कौन ना लिखन दक्षतार विकास पाई शिक्षक योजनाबद्ध भाव में कार्य करेंगे। देन कौन ना श्रेणी रे अध्ययन समय रे शिक्षार्थी को सबु प्रकार सुविधा जोगाई देवा को चेष्टा करा जिवो। देन कौन ना बसिबार शैली पाठ्य उपकरण जोगाण पिलार पाखक जाई सहायता देवा तो ये सबू आउ कौन ना सांग शिक्षार्थी सहित मत विनिमयर सुविधा सुजोग देवा उचित। तापर कौन रही ना शिक्षक और शिक्षार्थी भाषा रे पार्थक्य रहिबा उचित नुहे। जमीक कौन ना शिक्षक शिक्षार्थी बुझीपर भली भाषा व्यवहार करेंगे। आउ कौन करेंगे ना अभिभावक सहित शिक्षक जोगाजोग रखिए। आउ कौन करेंगे ना शिक्षार्थी भाषागत सामर्थ्य वृद्धि रे शिक्षक और अभिभावक उभय कार्य करेंगे। देन कौन करेंगे ना शिक्षार्थी कार्य निर्घंट रे जो भाषा शिक्षापी समय रखा जाइछि ताहा यथेष्ट नुहे तो केउ समय रे पिला पढ़िले तार दुर्बलता दूर हेब ताहा मध्य ठीक करेंगे। देन कौन ना कौन बस्ती अंचल एकाधिक शिक्षार्थी थिले सेमानंकर भाषागत दुर्बलता समान थिले सेमानंकु बस्ती रे गोटे स्थान रे एकाठी करी सेमानंक बलका समय रे शिक्षण रे सहाय्य करिवे। देन कौन ना शिक्षार्थी मानंकर परीक्षा रे दुर्बलता चिन्हटीकरण अपेक्षा सेमानंकर दुर्बलता दूर करिबा पाई जो प्रतिकारात्मक कार्य करा जाई परिबो ताहा अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबा आवश्यक। तो ये थिला आज क्लास जोड़ा कि आमर मूल्यांकन। तो आई होप आपण मानकु भल लगी लाइक शेयर कमेंट करिया को भी जमार भी भूलंतु नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहाँ फल नुआ नुआ एग्जाम रिलेटेड वीडियो पाई परिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग।